गुड मॉर्निंग दोस्तों। आर्टिकल 243F डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप। अभी मेंबरशिप भाई पंचायत के लिए मेंबरशिप होनी भी जरूरी ना कि भाई वो वहाँ का मेंबर है, उसको भाई पंचायत सरपंच का वो के लिए लड़ना है, ठीक है, चेयरपर्सन के लिए लड़ना है, तो उसके लिए कि उसका डिक्वालिफिकेशन कैसे होता है या फिर क्वालिफिकेशन कैसे होता है वो बातें देख लेते हैं थ्योरी पार्ट में एक बार। A person shall be disqualified for being chosen as and for being a member of a पंचायत। भाई उसको डिस्क्वालीफाई कैसे किया जाता, मतलब यही है कि चाहे चेयरपर्सन हो, सरपंच हो या और मेंबर हो, तो भाई उनकी भाई वो चूज कर लिए गए हैं पर डिस्क्वालीफाई जो उनका भाई क्वालिफिकेशन एज है भाई उस चीज़ के लिए वो हुई नहीं है, ठीक है। और अगर वो किसी तरह भाई मेंबर बन भी गए हैं और उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसा कांड कर दिया है तो उनको कैसे डिस्क्वालीफाई किया जाएगा या डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, वो चीज़ है। तो सारी चीज़ ये है कि भाई ये डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर है कि भाई किसी की एज नहीं हुई है फिर भी वो मेंबर बन गया है अप्लाई करके, ठीक है, या फिर बनने के बाद उसने कुछ ऐसा कांड कर दिया, एज हो रखी है सरपंच बनने के लिए, वोट डालने के लिए या फिर चेयरपर्सन बनने के लिए, लेकिन उसके बाद बनने के बाद उसने कुछ ऐसा काम कर दिया कि उसको फिर डिस्क्वालीफाई कैसे, किन कारणों से किया गया है, डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, तो वो चीज़ें बताई गई हैं। डिस्क्वालिफिकेशन एक बार देख लेते हैं थ्योरी पार्ट में आर्टिकल में, अपने हिसाब से अगर बोलेंगे तो फिर वो ठीक नहीं होगा। तो सबसे पहले ए में क्या है, इफ ही इज सो डिस्क्वालीफाइड बाई और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन टू द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट कंसर्न्ड। अब ये तो कंडीशन आ गई, ये क्या है, ये पहला क्लोज क्या कहता है, पहले क्लोज का ये पार्ट, यहाँ पे सीधा सा पॉइंट जो है ना वो ये कहना चाह रहा है कि स्टेट लेजिस्लेचर की बात हो रही है कि जिस पर्सन को स्टेट लेजिस्लेचर ने वोट करने के लिए डिस्क्वालीफाई किया है भाई वो वोट नहीं कर सकता, तो वो भाई स्टेट के जो इलेक्शन होते हैं उसमें नहीं कर सकता, तो वो पंचायत के लिए भी डिस्क्वालीफाई है। या फिर वाइस वर्सा कैसे, भाई अगर वो स्टेट लेजिस्लेचर के जो भी इलेक्शन है जिस भी लेवल के हों उनमें अगर वो उसको वोट डालने का अधिकार तो है, मतलब वो क्वालिफाई है भाई, उसने कुछ ऐसा नहीं कर रखा है, वो क्वालिफाई है एज के उसके मामले में कि उसकी एज हो गई है या फिर और भी जो चीज़ें होती है उसके केस में अगर वो क्वालिफाई है, ठीक है, उसके पास अपना वोटर कार्ड है और वो क्वालिफाई है, तो वो भी पंचायत के इलेक्शन में भी या पंचायत के लिए खड़ा होने के, सरपंच खड़ा होने के लिए, चेयरपर्सन खड़ा होने के लिए क्वालिफाई है। ये बात है सिंपल सी। उसके बाद कंडीशन क्या है, provided that no person shall be disqualified on the ground that B is less, B नहीं है ये ही है I think, is less than 25 years of age if he has attained the age of 21 year। अब यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे इलेक्शन की एज बता दी है कि भाई जो 25 ईयर ऑफ एज, हाँ, स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट असेंबली के इलेक्शन लड़ने के लिए कम से कम एज कितनी चाहिए, 25 ईयर होनी चाहिए, और पंचायत के इलेक्शन लड़ने के लिए कितनी होनी चाहिए भाई 21 ईयर के बाद, 21 ईयर का हो गया है, 21 साल का होने के बाद वो पंचायत के इलेक्शन लड़ सकता है। ये बात यहाँ पे हो गई कंडीशन में। उसके बाद बी पॉइंट क्या है, इफ ही इज सो डिस्क्वालीफाइड बाई और अंडर एनी लॉ मेड बाई द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। यहाँ पे सारी बात होगी, स्टेट लेजिस्लेचर जब लॉ बनाएगी भाई डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, लॉ में ये बना दिया कि भाई इस चीज़ के लिए वो डिस्क्वालीफाई है या इस चीज़ के लिए वो क्वालिफाई है, तो वो कौन बताएगी, स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना के बताएगी, ठीक है। उसके बाद वो जो भी चीज़ होगी उसके हिसाब से डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। ये हर स्टेट में है ना, अलग अलग थोड़ा बहुत डिफरेंस मिल जाएगा आपको, बाकी तो सेम ही है, एज वगैरह का तो सेम ही है, 21 ईयर होना चाहिए, वो चीज़ सेम ही है। जो भी चेंज करने होंगे वो कौन करेगा भैया, स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर करेगी पंचायत में, ठीक है, लॉ बना के, चाहे वो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए या क्वालिफिकेशन के लिए, वो बता देगी भाई लॉ बना दिया, अमेंड कर दिया, उसमें वो बता देगी भाई ये चीज़ डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, ये क्वालिफिकेशन के लिए। उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या है, इफ एनी क्वेश्चन अराइज as to whether a member of a panchayat has become subject to any of the disqualification mentioned in clause 1, the question shall be referred for the decision of such authority and in such manner as the legislature of a state may by law provide। इसमें ये बोला गया है कि अगर कोई पर्सन है वो डिस्क्वालीफाई है पंचायत इलेक्शन के लिए और वो इलेक्शन में भाग ले रहा है, चाहे वो भाई मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है, या कुछ गलत करके बन गया है, मतलब भाई लीगल तरीके से वो उसमें भाई
बन गया है, वो पंचायत में भाई सरपंच बन गया है, मेंबर बन गया है, जो भी है, ठीक है, और किसी ने कंप्लेन कर दी तो स्टेट लेजिस्लेचर किसी अथॉरिटी को बोलेगी कि ये सब चेक करने के या देखने के लिए कि ये सही है या गलत तरीके से बना है, जैसे भी आप चेक करो, चाहे वो किसी को बोले भाई, किसी अथॉरिटी को भेजे, कुछ बंदों को भेजे, या फिर जो डिपार्टमेंट होता है भाई इलेक्शन का, ठीक है, इलेक्शन कमीशन वाला, वो चेक करे, या फिर कोर्ट के थ्रू या किसी अथॉरिटी के थ्रू। तो ये बात यहाँ पे बोली गई। कौन चेक करेगा? ये स्टेट लेजिस्लेचर बोलेगी किसी भी अथॉरिटी को, तो वो चेक करेगा कि ये बंदे ने भाई सही तरीके से इलेक्शन लड़ा है या गलत तरीके से, वो चीज़ है। तो ये था हमारा आर्टिकल 243F। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को लाइक करें।